मात्र विजेता को संसार नहीं पूजता और धनवान को, संचयी को तो बिल्कुल नहीं पूजता। ये संसार पूजता है जो सिद्धांत के लिए जीते हैं, जो संघर्ष की आग में स्वयं को तपाते हैं। ये संसार भूल जाता है कितने मानसिंह आए, कितने चले गए, कितने राजा रजवाड़े आए, सब काल के गाल में समा गए, महाराज विस्मृति की गोद में सो गए। पर ये याद रखेगा तो 500 साल के बाद भी महाराणा को आज भी याद रखे। ये याद रखता है तो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को, संघर्ष को याद रखता है। ये याद रखता है तो पृथ्वीराज के, चौहान के उस शौर्य को याद रखता है। ये याद रखता है तो जटायु जी महाराज के उस माता सीता के संरक्षण के उपक्रम को याद रखता है। रावण जैसे आतताई का सामना करने वाले एक सामान्य से गीध को याद रखता है, और भूल जाता है तो बड़े बड़े सम्राटों को भूल जाता है। इसलिए जिन्होंने भी लोक कल्याण के लिए संघर्ष किए हैं, संघर्ष की अग्नि में स्वयं को तपाया है, और भले ही सफलता मिली हो ना मिली हो पर उद्देश्य पावन रहे हैं, तो संसार उनको याद रखता है। जैसे सफलता मात्र के लिए जीने वाले विचार कर लें, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को, इनको सफलता नहीं मिली थी पर फिर भी याद किए जाते हैं। महाराणा प्रताप भी अपने उद्यम में, उद्योग में सफल नहीं हो पाए, फिर भी याद किए जाते हैं। जटायु भी सीता जी को बचा नहीं पाए, सफलता न पा सके, फिर भी याद किए जाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई भी सफलता न पा सकी, फिर भी याद की जाती है। महत्वपूर्ण सफलता नहीं है, महत्वपूर्ण है आपके जीवन का उद्देश्य। कोई व्यक्ति केवल धन कमाता है और कोई व्यक्ति संसार का प्रेम पाता है, सम्मान पाता है। चूल्हे में जाए धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मठ, मंदिर, परंतु आप सिद्धांत के लिए जीते हैं, आप यदि सनातन के लिए जीते हैं, आप लोक कल्याण के लिए जीते हैं, तो फिर आप, दायरा हो सकता है, दीपक जितना छोटा है उतने क्षेत्र का उजाला करता है, बड़ा है बड़े का उजाला करता है। माना हम सूर्य नहीं हो सकते तो क्या हम दीपक भी नहीं बन सकते? सूर्य बनना संभव ना हो तो दीपक बनने में कठिनाई कहाँ है? इसलिए जो संसार के लिए जीते हैं, संसार उनको स्मरण करता है। वृंदावन बिहारी लाल की।